हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कल तक जिस कैंडल पे हम बुलिश ट्रेड ले रहे थे, आज उसी सेम कैंडल पे मैं आपको बेरिश ट्रेड सिखा रहा हूँ। ऐसा क्या बदल गया कैंडल के अंदर, जो कल तक हमें अपसाइड बाय करने के लिए ट्रेड बोल रही थी, आज वही कैंडल हमें सेल करने के लिए बोल रही है। तो बदल गई उसकी लोकेशन और उसकी फॉर्मेशन। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि कैंडल मैटर नहीं करती है, कैंडल का नाम मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि कैंडल बन क्या कहाँ रही है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, उसके रूल्स क्या है। इन सब से मिलकर हम कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड लेते हैं, तभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी कैंडल स्टिक है हैंगिंग मैन। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का, मैं हूं एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। दोस्तों, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है हैमर कैंडल की, मेरी फेवरेट कैंडल है। हमें बाय करने के लिए बहुत अच्छा सिग्नल देती है और बहुत अच्छी ट्रेड और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ। दोस्तों, वो वीडियो जरूर देख लीजिए, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहली शुरुआत करते हैं लॉजिक बिहाइंड द नेम से। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं लॉजिक बिहाइंड द नेम हैंगिंग मैन। दोस्तों, हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखेंगे तो लॉजिक बिहाइंड द नेम, देखिए कैंडल सेम है, कल वाली कैंडल है। कल वाली वीडियो देखी आप लोगों ने तो आपको दिख ही रही होगी, जो कल कैंडल थी बिल्कुल सेम कैंडल है, कोई डिफरेंस नहीं है कैंडल की शेप में। कल हमने हैमर पढ़ी थी, तो देखिए ये आपको एक हैमर की तरह दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन आज हम इसी सेम शेप को हैमर की तरह नहीं, हैंगिंग मैन की तरह पढ़ेंगे। हैंगिंग मैन मतलब एक, जैसे नाम से आपको समझ रहे हैं, एक लटका हुआ आदमी। तो अगेन, जैसे कल वाली कैंडल के नाम से उसका कुछ लेना देना नहीं था, उस कैंडल का नाम सिर्फ उसकी शेप पर था कि वो हैमर की तरह दिख रही थी, जैसे ये आपको हैमर दिख रही है। आज इसी हैमर को हमने हैंगिंग मैन की तरह ट्रेड करना शुरू करना है। हैंगिंग मैन, जैसे कि एक मैन हवा में लटका हुआ है, एक पिक्चर आपको दिख रही होगी, तो इसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं। तो इसके नाम के पीछे भी कोई एडिशनल नॉलेज नहीं है, हमें एक इस पिक्चर ऐसी दिख रही है जैसे किसी आदमी को हवा में लटका दिया हो, या ऐसे जैसे क्रॉस में दिखता है, तो उस तरह से हमें दिख रही है कैंडल, तो हमने इसका नाम रख दिया हैंगिंग मैन। और कोई डिफरेंस नहीं है और कोई भी लॉजिक नहीं है नाम के पीछे। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधा चार्ट फॉर्मेशन पे और समझते हैं चार्ट फॉर्मेशन, और समझते हैं क्या ऐसा हो गया यार कि कल तक तो हम इस पे बुलिश ट्रेड ले रहे थे, बाय सिग्नल मिल रहा था हमें, आज सेम चीज़ पर हमें सेल सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, मैंने आपके लिए ये फॉर्मेशन बना रखा है। जैसा कि आपको बताता रहता हूँ मैं हर बार, जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स यहाँ बॉक्स में लिखे आते रहेंगे। आप उन पॉइंट्स के नोट्स बनाते जाइए अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, नोटबुक में बेस्ट रहेगा, और उन नोट्स को अपनी वॉल्स पे लगा लीजिए विथ द शेप ऑफ द पैटर्न, ताकि जब भी आपको ट्रेड करते समय ऐसा पैटर्न दिखाई दे तो आप मेक श्योर करें कि आपके सारे फॉर्मेशन के नोट्स टिक हो रहे हैं, सारे रूल्स टिक हो रहे हैं, तभी जाकर ट्रेड लें। क्योंकि जब मार्केट चल रही होती है, हम लाइव ट्रेड में होते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि रूल्स है कुछ, हम बस कैंडल देखते ही ट्रेड ले लेते हैं और उसकी वजह से कई बार नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, कल वाली हैमर हमें दिखा रही थी कि हमें नीचे से हैमर बनी तो बाय कर लेना है, लेकिन आज वाली सेम चीज़ ऊपर बन रही है तो हमें सेल कर देना है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन या रेड कुछ भी बन सकती है, डजंट रियली मैटर, लाइक कल वाली कैंडल हैमर। तो अगेन दोस्तों, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, मतलब ये जो ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड, इसको ये रिवर्स कर कर डाउन ट्रेंड में ले आएगी। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड कंटिन्यूशन। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता है, तो आई बटन में ये वीडियो मिल जाएगी जिस पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं और ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न क्या होते हैं। ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, मतलब जो ये अप ट्रेंड चल रहा है इसको ये रिवर्स कर देगी डाउन ट्रेंड में। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए आप, अगर ये ट्रेंड रिवर्सल है तो इसमें एक अप ट्रेंड होना चाहिए। ये एक अप ट्रेंड दिख रहा है ना, आप लोग समझते होंगे ट्रेंड क्या होता है। ऐसे अप ट्रेंड जहाँ पे मार्केट हायर हाई बनाता जा रहा है, देखिए हर कैंडल अपनी कैंडल के ऊपर निकलती जा रही है, यहाँ पे रुकी थोड़ी देर और फिर ऊपर निकल गई, तो इसे कहते हैं अप ट्रेंड। तो अगर आपको ये कैंडल अप ट्रेंड में मिल रही है तो आप मेक श्योर करें कि आपको रिवर्सल मिलने वाला है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी है
कि अब स्टॉक या इंडेक्स घूम जाएगा नीचे की तरफ। ये पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें ये जो अप ट्रेंड है इसमें हमें मिनिमम 10 to 12 कैंडल्स चाहिए। जैसे ये बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 कैंडल्स बनी है। उसके बाद ये हैंगिंग मैन बना है, तो इसी तरह से हमें 10 to 12 कैंडल्स चाहिए। अब 12 प्लस हो कोई दिक्कत नहीं है, 10 की जगह गलती से 9 में बन जाए लेकिन मूव अच्छा है, बड़ा है, तो भी ले सकते हैं। बिल्कुल हमें वैसे नहीं देखना है, लेकिन ये है कि अगर 10 to 12 आप नोट कर लीजिए, 10 से कम पे नहीं जाइएगा अनटिल एंड अनलेस हमारा दूसरा पैरामीटर नहीं होता है। अब दूसरा पैरामीटर क्या है, उससे पहले एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ, 10 to 12 मतलब ये नहीं कि सारी ग्रीन बने, उसमें 2 3 4 रेड कैंडल बन रही हैं छोटी छोटी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो रेड है, दूसरी रेड है, तीसरी रेड है, इस तरह से भी अगर बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी 10 to 12 कैंडल्स होनी चाहिए और उसमें 70 to 80% कैंडल्स ग्रीन होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एक क्लियर अप ट्रेंड होना चाहिए रिवर्सल के लिए। देखिए ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्स कब होगा, जब क्लियर अप ट्रेंड होगा। जब तक क्लियर अप ट्रेंड नहीं होगा तब तक ट्रेंड रिवर्स ही नहीं होगा, तो हमें ट्रेंड तो चाहिए उसे रिवर्स करने के लिए। ये तो मैंने इंट्राडे में बताया आपको कि 10 to 12 कैंडल्स चाहिए 5 मिनट्स की। 5 मिनट्स की कैंडल है दोस्तों, ये 10 to 12 चाहिए। अगर आप 15 मिनट्स में देख रहे हैं तो भी काम करता है ये, तो 7 to 8 कैंडल्स आपको 15 मिनट्स में चाहिए। मैं 5 मिनट्स में ट्रेड करता हूँ, 15 मिनट्स में नहीं करता हूँ इंट्राडे में। 15 मिनट्स में बहुत रेयर देखता हूँ और 15 मिनट्स में मैं ब्रेकआउट्स को देखता हूँ, ना कि प्लेन कैंडल्स को। लेकिन आपके कई लोग 15 मिनट्स ट्रेड करते हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो आप लोग 15 मिनट्स वाले 7 to 8 कैंडल्स देखें और 5 मिनट्स वाले 10 to 12 कैंडल्स देखें। ये तो हो गया इंट्राडे के लिए। अगर आप देख रहे हैं पोजिशनल या स्विंग और डेली चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो डेली चार्ट में आपको चाहिए 7 to 8 कैंडल्स। 7 to 8 कैंडल्स में एक आध रेड कैंडल भी बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2। जैसे कि आप समझ लीजिए डेली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ग्रीन 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 3 कैंडल बन गई। उसके बाद एक हमारी बन गई रेड कैंडल, उसके बाद एक और रेड कैंडल बन गई, फिर उसके बाद फिर हमारी ग्रीन 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 बन गई। तो यहाँ पे हमारी करीब करीब 8 कैंडल्स हो गई। और उसके बाद ऊपर हमें रेड मिले या ग्रीन मिले, हमें एक हैंगिंग मैन दिख गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये ट्रेड ले सकते हैं। डेली चार्ट पे हो गया। अब इंट्राडे की मूव की बात कर रहा हूँ। डेली चार्ट में मैं पॉइंट्स नहीं बता सकता कितने पॉइंट्स चला हो, डेली चार्ट में हमें कैंडल्स पे निर्भर रहना है। बट इंट्राडे में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम 10 से 12 कैंडल्स तो यहाँ देख रहे हैं 5 मिनट में कि 10 to 12 कैंडल्स मिल जाए हमें, लेकिन हमें मेक श्योर करना है कि अगर हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें कम से कम 70 to 90 पॉइंट्स का मूव चाहिए। मतलब 70 मिनिमम मान लीजिए, 90-100 पॉइंट के आसपास ये बन जाता है, इतना मूव तो चाहिए, इससे पहले हम ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें कम से कम यहाँ पर 180 से 200 पॉइंट का मूव चाहिए। तो 180 मिनिमम मान लीजिए, और 180 पॉइंट नहीं चलेगा बैंक निफ्टी तो हम हैंगिंग मैन वाली कैंडल बन भी जाए तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, मैं इंट्राडे पे ज़्यादा स्पेसिफिक रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंट्राडे में इस पैटर्न को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इंट्राडे में 5 मिनट्स में ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो 10 से 12 कैंडल होनी चाहिए, एक ऐसा मूव होना चाहिए। 10 से 12 कैंडल्स तो देख ली, लेकिन साथ साथ ये देखना है कि अगर निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी में कम से कम हमें चाहिए 70 to 90 पॉइंट्स का मूव मिनिमम, और बैंक निफ्टी में हमें चाहिए 180 to 200 पॉइंट्स का मूव। अगर 10 से एक आध कैंडल कम बन गई, लेकिन ये पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, क्योंकि कई बार कैंडल्स बड़ी बड़ी बन जाती हैं कि 100 पॉइंट के आसपास चल गया, लेकिन चल गया सिर्फ 9 कैंडल में, तो भी ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट चल गया लेकिन कैंडल्स 9 ही बनी हैं, तो भी ट्रेड ले सकते हैं। तो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना है दोस्तों कि इन सब चीज़ों का मिक्सचर होना चाहिए। ये पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 70 पॉइंट से कम निफ्टी चला है तो ट्रेड मत लेना, बैंक निफ्टी 180 पॉइंट से कम चला है तो ट्रेड मत लेना। कैंडल एक आध कम हो जाए
तो कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा हो जाए तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। जितना बड़ा मूव हमें अपसाइड मिलेगा उतना बड़ा हमें नीचे की तरफ प्रॉफिट या नीचे की तरफ की ट्रेड मिलेगी। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, अगेन स्टॉक्स में मैं यहाँ पे कैंडल्स की काउंटिंग नहीं बताऊंगा। स्टॉक में आपको ध्यान रखना है कम से कम 1.5% का मूव आया हो अपसाइड। मतलब अगर कोई 100 रुपये का स्टॉक है तो वो 1.5 रुपये चला हो, अगर 1000 रुपये का स्टॉक है तो वो 15 रुपये अपसाइड गया हो, उसके बाद ही इस कैंडल को ढूंढना, उससे पहले इस कैंडल को मत ढूंढना आप लोग। ये प्रॉपर हैंगिंग मैन कैंडल बनी हो। प्रॉपर हैंगिंग मैन कैंडल क्या होती है दोस्तों? देखिए मैं बताता हूँ किस किस टाइप की बन सकती है। देखिए रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, इसलिए मैं रेड कलर ले रहा हूँ, ना ग्रीन ले रहा हूँ, मैं ब्लैक कलर ले रहा हूँ। आप समझ लीजिए रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकती है। ऐसी बन सकती है जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रही है, ऐसी बन सकती है कि ऊपर थोड़ी विक आ जाए यहाँ पे ऊपर, ऐसी बन सकती है कि विक थोड़ी बड़ी हो ऊपर वाली, ठीक है, इस तरह से बन सकती है। रेड और ग्रीन कलर कोई भी हो सकता है, बट मेक श्योर ये बॉडी और ये विक, ये बॉडी और ये विक और ये बॉडी आपको पता होगा दोस्तों। बॉडी और विक क्या किसे कहते हैं आपको नहीं पता है, बिल्कुल ही बेसिक क्लियर नहीं है आपके, तो ये वाली वीडियो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रही है जिसमें मैंने कैंडल स्टिक के बेसिक समझाए हैं। पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, कैंडल स्टिक के बेसिक समझिए, फिर पैटर्न समझ में आइए। बिना बेसिक समझे पैटर्न सीखने आएंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ट्रेड लेके बिना मतलब में नुकसान ही करेंगे। ये नीचे वाली विक बड़ी होनी चाहिए, अपनी बॉडी से भी बड़ी होनी चाहिए और ऊपर वाली विक से ही बड़ी होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए। ये जो नीचे वाली विक बन रही है, ये जो बन रही है, ये पतली वाली डंडी, ये बड़ी होनी चाहिए, इस बॉडी से ही बड़ी हो, और अगर ऊपर कोई विक निकल रही है तो उससे भी बड़ी होनी चाहिए। किसी भी हालत में ये वाली बॉडी इस डंडी से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम हैंगिंग मैन नहीं मानेंगे और उस पर ट्रेड नहीं लेंगे। फिर वो कोई और कैंडल बन जाएगी, और उस कैंडल के बारे में कभी सिखाऊंगा तो आप समझिएगा। कैंडल प्रॉपर बननी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता दूं दोस्तों, आई होप आप लोग पॉइंट्स नोट करते आ रहे हैं, जो यहाँ पे लिखे हैं नोट कर लीजिए, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। पिछली वीडियो में ही बोला था, मैं एडिटिंग के टाइम पे इन नोट्स को यहाँ पे डालता हूँ तो मैं एडिशनल मेहनत करता हूँ। सिर्फ मैं बोल भी रहा हूँ लेकिन मैं साथ साथ यहाँ पे आपके लिए डालता भी रहता हूँ। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग तो अपने लिए मेहनत कर ही सकते हैं, तो नोट्स बनाते जाइए, बिना नोट्स बनाए मत कीजिए। मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो पॉज करके नोट बना लीजिए। वैसे तो मैं बहुत जल्दी नहीं बोलता हूँ, जल्दी बोलता भी हूँ तो मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ। मैंने पहले ही बताया मैं रिपीट क्यों करता हूँ, इसलिए रिपीट करता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी वीडियो देख रहा है वो बिगनर है, वो स्टॉक मार्केट में कुछ पैसे कमाना चाहता है। जैसे किसी टाइम में मैं एक बिगनर था, मैं पैसे कमाना चाहता था, मैं सीखना चाहता था, तो मैं अपने आप को सामने देखकर बार बार रिपीट करता हूँ कि एक स्लो और धीरे समझने वाला इंसान भी समझ सके मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। ओके, नोट्स बनाते जाइए। अगर ये हैंगिंग मैन किसी टेक्निकल रेजिस्टेंस के पास बन रही है, ये मैं हर कैंडल में बोलता हूँ दोस्तों, और ये हर कैंडल में इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास कोई भी पैटर्न बनेगा वो बेस्ट वर्क करेगा। इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तो अपने दिमाग में चिपका लीजिए, अपने रूम के बोर्ड पे, ट्रेडिंग डेस्क के बोर्ड पे चिपका लीजिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ही पैटर्न्स कैंडल ढूंढिए। जितना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास पैटर्न मिलेगा, कैंडल मिलेगी, वो उतनी ही बढ़िया और शानदार वर्क करेगी। मेक श्योर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ही नहीं ढूंढें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं समझते क्या होता है तो ये आपको वीडियो दिख गई है स्क्रीन पर, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो को देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, टेक्निकल रेजिस्टेंस के पास मिल रही है तो बेटर वर्क करती है, राउंड नंबर के पास मिल रही है तो भी बढ़िया वर्क करती है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ राउंड नंबर अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। राउंड नंबर्स क्या होते हैं? बैंक निफ्टी में राउंड नंबर 500 के मल्टीपल में होते हैं। 45,000 हो गया, 46,000 हो गया, 46,500 हो गया, 47,000 हो गया, 44,500 हो गया। निफ्टी में 100 के राउंड नंबर होते हैं, 18,000 हो गया, 18,100 हो गया, 18,200 हो गया, 19,000 हो गया, 19,500 हो गया, 20,000 हो गया। तो इन राउंड नंबर्स, ये राउंड नंबर्स अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। इनके पास अगर ये पैटर्न मिल रहा है तो ये पैटर्न की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस है, टेक्निकल रेजिस्टेंस क्या होती है देखिए, वो आपको फिर पीछे इसकी वीडियो देखनी पड़ेगी, हर वीडियो में बताने लग जाऊंगा तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है।
पीछे वाली वीडियो देखिए, टेक्निकल रेजिस्टेंस को समझिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तो बार बार देखिए, बार बार सीखिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख गए तो मेरे ख्याल से कुछ और सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हीं के बेसिस पर आप पूरी ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, मेक श्योर पॉइंट्स को नोट करें। पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करते रहें, इनको दीवार पे चिपकाएं और जब भी ट्रेड करें इनको देखें, इन पे टिक लगाएं, हाँ ये सारे पॉइंट्स पूरे हो गए हैं, तब ट्रेड में एंट्री करें। तभी आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी, प्रॉपर ट्रेड मिलेगी, रिस्क मैनेजमेंट होगा, लॉस से बचोगे और प्रॉफिट मिलेगा। लॉस फिर भी हो सकता है, ये कैंडल्स फेल हो सकती हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है कि 70 से 80% टाइम ये कैंडल चलेगी अगर आप मेरे सारे नोट्स को, सारे पॉइंट्स को, सारे रूल्स को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं तो, क्योंकि ये मेरे सालों के एक्सपीरियंस से बनाए गए पॉइंट्स और नोट्स हैं। तो फिर आगे समझते हैं हम साइकोलॉजी बिहाइंड द पैटर्न। अभी तक दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सीख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो लाइक्स पे कंजूसी मत कीजिए, फटाफट से लाइक वाला बटन क्लिक कर दीजिए अभी के अभी। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं साइकोलॉजी बिहाइंड द पैटर्न। ये बायर सेलर्स के दिमाग में चल क्या रहा है कि इस तरह से हैंगिंग मैन टाइप का पैटर्न फॉर्म हुआ, हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल्स बन गई। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें एक्चुअली बायर्स एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि एक अप मूव चल रहा है, बाइंग बाइंग बाइंग, लगातार बाइंग चल रही है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक लिया, फिर बाइंग चालू हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स ने यहाँ पर ट्राई किया, इसको नीचे लेके आए, लेकिन बायर्स ने फिर ताकत लगाई और यहाँ पे ऊपर ले आए। लेकिन अब बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि सेलर्स ने एंट्री कर ली है, अब सेलर्स यहाँ पर बेचने की तैयारी कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक फ़ाइट होने वाली है। दोस्तों में किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न में कहीं पे जब हमें एंट्री मिलती है तो वहाँ पे एक फ़ाइट होती है बायर्स एंड सेलर्स की, और हम एंट्री लेने की कोशिश करते हैं जिस तरफ विनर जाता है। मतलब अगर सेलर्स जीत रहे हैं तो हम सेलर्स की तरफ एंट्री करेंगे, बायर्स की जीत रहे हैं तो बायर्स की तरफ एंट्री करेंगे। तो ये कैंडल हमें एंट्री नहीं दे रही है, एंट्री बताऊंगा मैं कैसे होती है, अगला पॉइंट हमारा वही है। लेकिन ये कैंडल हमें सिग्नल दे रही है कि बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बायर कर करके उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिख रहा है यहाँ पे, और सेलर्स एंटर कर चुके हैं। अब वो इस प्राइस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, अब बायर्स एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, बहुत पैसा लगा चुके हैं, मार्केट को ऊपर खींच चुके हैं। अब जब ये हैंगिंग मैन बन गई और सेलर्स की एंट्री हो गई, अब जब ये हैंगिंग मैन का लो ब्रीच होगा तो सेलर्स दम लगा के बेचना शुरू करेंगे, और बायर्स जो बाय करते आ रहे हैं, जिनका प्रॉफिट यहाँ पे किसी ने यहाँ से बाय किया हो और यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा हो 10,000 रुपया, तो ये जो इतनी बड़ी हैंगिंग मैन बनी है, जैसे ही इसके नीचे प्राइस निकलेगा तो प्रॉफिट 8,000 या 7,000 कुछ रह जाएगा, और मजबूरन फिर बायर्स को प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा कि अब प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। और बायर्स प्रॉफिट बुक करेंगे, मैंने जैसे हमेशा हर वीडियो में बताया है, जब बायर्स प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो सेलर्स बन जाते हैं, जब सेलर्स प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो बायर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे बायर्स जो होंगे वो सेलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज वो अपनी पोजीशंस को निकाल रहे हैं, और प्लस जो न्यू सेलर्स आएंगे तो यहाँ दो टाइप के सेलर्स जुड़ जाएंगे, और जब दोनों टाइप के सेलर्स अपना दम लगाएंगे तो स्टॉक को या इंडेक्स को नीचे लेकर आ जाएंगे जहाँ से ये शुरुआत हुई थी। यही है साइकोलॉजी इस पैटर्न की। ये पैटर्न हमें सिग्नल दे रहा है, ये कैंडल हमें सिग्नल दे रही है कि यहाँ पे बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं और सेलर्स अब एंट्री कर रहे हैं और इस पैटर्न को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि हमें एंट्री लेनी है, वही हम समझते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट है, कहाँ स्टॉप लॉस है, कहाँ प्रॉफिट लेना है। एंट्री बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ देखने वाली बात नहीं है। जैसे ही इस हैंगिंग मैन का लो क्रॉस होगा हम एंट्री कर जाएंगे। इस केस में हम इस कैंडल पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। जैसे ही ये लो क्रॉस होगा, ये लो दिख रहा है, तो हम एंट्री कर जाएंगे। मान लीजिए ये जो लो लगाया है ये 100 रुपये का है, तो जैसे ही 99.9, 99.8, मतलब 100 से नीचे जैसे ही जाएगा स्टॉक, हम एंट्री कर जाएंगे। और एंट्री करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस
कैंडल से थोड़ा सा ऊपर होगा, वो मैं स्पेसिफिकली यही बता देता हूँ। अभी एंट्री के रूल्स बता दूँ, वो नोट कर लो। अब क्या जो भी कैंडल इसके नीचे जाएगी उसमें एंट्री कर लेंगे? नहीं। देखिए ये वाली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे नहीं गई, कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता, ये कैंडल तो देखिए यहाँ पे चली गई, अगर ऐसा होता कि नेक्स्ट भी ना जाती, कोई बात नहीं है, उससे नेक्स्ट चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं हैंगिंग मैन बनने के बाद 3 कैंडल का वेट करूँगा, 1 2 3। अगर 3 कैंडल्स के अंदर इसका लो ब्रेक हो रहा है तो मैं एंट्री कर लूँगा। अगर 3 कैंडल में लो ब्रेक नहीं हुआ और चौथी कैंडल लो ब्रेक कर रही है तो मैं एंट्री नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे बायर्स अभी थके नहीं हैं, होल्ड कर रहे हैं, सेलर्स एग्रेसिव नहीं है। हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे जाए और पलटी मार के ऊपर निकल जाए, तो इसलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पर सेल करने के, अगर 3 कैंडल में ये ब्रेक नहीं हुआ। पहली कैंडल में हो जाए तो बहुत अच्छा है, दूसरी में जैसे इस पैटर्न में हो रहा है, पहली कैंडल में नहीं हुआ, दूसरी कैंडल में ब्रेक हुआ, बहुत अच्छा है। दूसरी में नहीं हुआ, तीसरी में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके बाद मैं और वेट नहीं करूँगा। और अगर किसी वजह से ये जो हैंगिंग मैन का हाई है ये ब्रीच हो जाता है, मतलब पहली दूसरी तीसरी कोई भी कैंडल अगर इसका हाई तोड़ देती है तो मेरे लिए ये कैंडल स्टिक फेल हो चुकी है, तो मैं इस कैंडल स्टिक पे ट्रेड नहीं करूँगा, इस कैंडल स्टिक को मैं अवॉइड कर दूँगा। ओके, आई थिंक आप एंट्री समझ गए होंगे। एंट्री सिंपल है, जैसे ही हैंगिंग मैन का लो क्रॉस हो रहा होगा हम एंट्री कर लेंगे, 3 कैंडल का वेट करेंगे। इस कैंडल बनने के बाद और 3 कैंडल में ये लो ब्रेक नहीं हो रहा तो हम पैटर्न को भूल जाएंगे, या फिर किसी वजह से ये हाई ब्रेक हो गया उसके बाद लो ब्रेक हो रहा है तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे वोलेटिलिटी दिख रही है कि ना सेलर्स को पता है कहाँ जाना है ना बायर्स को पता है कहाँ जाना है, तो वो फिर हमें फंसा देगा पैटर्न ये। स्टॉप लॉस, देखिए स्टॉप लॉस के लिए सिंपल है, जैसा मैंने इसका हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, हैंगिंग मैन के हाई से कितना ऊपर, अगर निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो 8 से 10 पॉइंट, और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो 15 से 20 पॉइंट का गैप रखना है इस हाई के बीच में। मान लीजिए निफ्टी में ये हाई लगा हुआ है 19,500 का, तो आप 19,508 या 19,509, 19,510 ऐसे तरीके से अपना स्टॉप लॉस रखिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार यहाँ पे प्राइस आता है, लोग स्टॉप लॉस लेते हैं और फिर नीचे आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ता है, सेफर साइड। ज़्यादा ऊपर भी नहीं रख रहे, 8-10 पॉइंट की बात है निफ्टी में, 15-20 पॉइंट की बात है बैंक निफ्टी में। दोस्तों इतना रिस्क तो लेते ही हैं, कई लोग तो बैठे रह जाते हैं और ये ऊपर 50 पॉइंट 100 पॉइंट भी चला जाता है, तो वो नहीं करना है हमें। हमने स्टॉप लॉस ले लेना है, अगर हमारी कैंडल फेल हो रही है स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा, बाज़ार को स्टॉप लॉस तो देना ही पड़ता है हमें। बाज़ार में पैसा आएगा भी जाएगा भी, लॉस भी होंगे प्रॉफिट भी होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको ये मेक श्योर करना है कि जब आप लूज़ करो तो छोटा लूज़ करो, और जब गेन करो तो बड़ा गेन करो, वही मंत्रा आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। तो यहाँ पर हमें छोटा स्टॉप लॉस मिलता है, एक कैंडल का ही स्टॉप लॉस है बस, एक कैंडल से थोड़ा सा हम निफ्टी में 10 पॉइंट का गैप रख रहे हैं, बैंक निफ्टी में 15 से 20 पॉइंट का गैप रख रहे हैं, दैट्स इट। अगर बहुत बड़ी कैंडल बन गई है तो ज़्यादा बड़ा गैप मत रखो, 5 से 6 पॉइंट रखो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 15 पॉइंट रखो, और ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं है, ऐसी छोटी कैंडल बन रही है तो 8 से 10 पॉइंट निफ्टी में ऊपर का एसएल रखो, इस हाई से 8 से 10 पॉइंट ऊपर, ठीक है ना, और बैंक निफ्टी में 15 से 20 पॉइंट, ये एसएल है। टारगेट क्या होगा, टारगेट देखिए इसमें फर्स्ट टारगेट तो ये होगा कि जितना ये मूव हुआ है नीचे से लेके ऊपर तक उसका 60%, वैसे लोग 50% के आसपास पे टारगेट बुक कर लेते हैं, बट मैं 60 रखता हूँ, मुझे 60% मिल जाता है, मैंने ये देखा है बार बार ट्रेड लेकर, तो मैं 60 रख रहा हूँ। आपको जहाँ पे देखिए क्या होता है ना, जब मार्केट नीचे गिरता है ना तो थोड़ा फास्ट गिरता है, और फास्ट गिरने पे अगर आपको 60% पे फटाफट से आ गया है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वेट मत कीजिए बड़े प्रॉफिट के लिए। जो बिगनर है, जो बिगनर नहीं है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो वो 100% तक का वेट कर सकते हैं। जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ से शुरू होती है बाइंग वहीं पे आकर सेलिंग ओवर हो जाती है, तो आपको 100% का टारगेट भी मिल जाएगा, 200%, 300% के टारगेट भी मिलते हैं, वो सब भी होता है मार्केट में, बट वो थोड़ा गेम एडवांस हो जाता है, उसके लिए बहुत सारे पेशेंस चाहिए, स्किल्स चाहिए, आपको बैठना आना चाहिए ट्रेड के अंदर। लेकिन अगर बिगनर हैं, नए हैं, मोस्ट ऑफ द मेरे व्यूवर्स मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होंगे,
नए होंगे मैं एडवाइस करूँगा 60% पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 60% पे बुक नहीं कर रहे हैं तो मैं 2 तरीके और बताता हूँ। अगर आपने 2 लॉट में ट्रेड किया है तो एक लॉट 60% में बुक कर लीजिए, दूसरे लॉट को लेकर बैठ जाइए कि ठीक है वेट करता हूँ, ऊपर आए तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना, नीचे 100% पे आ जाए तो दूसरे में प्रॉफिट भी बुक कर लेना। नहीं, आपको अगर सोचते हुए नहीं मुझे तो 100% ही लेना है, मैं टारगेट बड़ा ही रखूँगा, तो अगर आपका ये स्टॉक 60% पे पहुँच जाए तो अपने स्टॉप लॉस को ऊपर से उठाकर अपने कॉस्ट टू कॉस्ट ले आइए और वेट कीजिए, या तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दे या आपको 100% वाले प्रॉफिट पर ले आए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और आपने नोट कर लिया होगा। अगेन दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें, लाइक में कंजूसी ना करें। अब दोस्तों मैंने कुछ चार्ट्स निकाल के रखे हैं आपके लिए, उन चार्ट्स पे फटाफट से देख लेते हैं कि कैसा दिखता है ये पैटर्न। देखिए ये अशोक लीलैंड का चार्ट है, कोई डाउट नहीं है कि ये एक बड़ा मूव है। बड़े मूव के बाद ये आपको एक हैंगिंग मैन पैटर्न दिखाई दे रहा है। पहली कैंडल में लो क्रॉस नहीं हुआ, दूसरी कैंडल में लो क्रॉस नहीं हुआ, तीसरी कैंडल में लो क्रॉस हुआ है। जानबूझ के मैंने ये पैटर्न रखा है आपको दिखाने के लिए कि लो 3 कैंडल तक वेट करना है हमने। यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है, यहाँ पे कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस आ जाता है और हमारे 60% के आसपास या उससे भी ज़्यादा यहाँ से शुरुआत, यहाँ से एक्चुअली मूव की शुरुआत हुई है, यहाँ से भी कह सकते हैं। मतलब हमें 60% से ज़्यादा का प्रॉफिट तो यहाँ पर मिल ही गया और डे भी ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं है, अच्छा ही प्रॉफिट है, बड़ा मूव है, छोटा मूव ये भी नहीं है। दूसरा चार्ट भी अशोक लीलैंड का ही है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे हम तो एक अच्छा मूव गया ऊपर की तरफ, ये आपको हैंगिंग मैन दिख रही है। रेड ग्रीन मैंने बोला है कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ पर एक कैंडल ने नहीं तोड़ा, दूसरी कैंडल ने तोड़ ही दिया है ऑलमोस्ट, नहीं तो तीसरी ने तो प्रॉपरली लो ब्रीच कर दिया है। यहाँ पे आपकी ट्रेड बनती है और उसके बाद आपको 100% तक प्रॉफिट नीचे मिल रहा है। जहाँ से शुरू हुआ था वहीं आ गया और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऊपर निकल गया उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होता, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है हमारे पास, हमें यहाँ पे एक मूव दिख रहा है और ये बनी है हैंगिंग मैन हमारी और इसका लो क्रॉस हुआ है और 2 कैंडल में ही हमें 60% प्रॉफिट मिल गया है। अब डे ख़त्म हो गया तो जो प्रॉफिट मिला वो मिला है, डे ख़त्म होने के बाद तो कुछ कर नहीं सकते। इंट्राडे के चार्ट है 5 मिनट्स के, तो डे ख़त्म हो गया है तो अपना प्रॉफिट बुक कर ले। बाकी देखें तो काफ़ी नीचे तक आया है यहाँ पर, तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ मिला है। दोस्तों ये अच्छे प्रॉफिट होते हैं, छोटे मूव नहीं है ये। मैं आपको बताऊं ये क्या है, ये करीब 45,350 के आसपास से 45,080 के आसपास आया है। तो ये कितने पॉइंट का मूव हो गया हमारा, 270 पॉइंट का मूव है ये। थोड़ा सा छोड़ भी दो तो 200 पॉइंट के मूव तो आपको मिल गया है यहाँ पर। तो इस तरह से इसमें प्रॉफिट मिलते हैं। डाउन साइड में फास्ट 2 रेड कैंडल ने आपको कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट दे दिया। यहाँ पे टाइम पास कर रहा था तो जो होल्ड करते वो होल्ड करते, मतलब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 3 तो यहाँ पे बच ही गए थे, 3 बजे तो वैसे भी निकल जाना चाहिए। 3 बजे के बाद कई बार कैंडल आपके सारे प्रॉफिट्स खा जाती हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं। अगेन निफ्टी बैंक का चार्ट है, यहाँ पे देखेंगे एक बढ़िया शानदार मूव है। दोस्तों मैं कैलकुलेट करके बैठा हूँ यहाँ पर, ये सारे मूव आप चाहें तो यहाँ पर देख के आप बाद में कैलकुलेट कर लेना। सारे मूव 180-200 पॉइंट के ऊपर हैं। यहाँ पे आपको मिली है हैंगिंग मैन मिली है और मैंने ये चार्ट जानबूझ के लगाया है, बताऊंगा क्यों। नेक्स्ट कैंडल में ब्रीच हो गया, हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई है। देखिए यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लेने आई है ये कैंडल, लेकिन मैंने कहा था कि 15 से 20 पॉइंट ऊपर रखना अपना स्टॉप लॉस। जिसने बिल्कुल कैंडल पे टिका के स्टॉप लॉस रखा होगा उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पर वो बाहर हो गया और फिर इतना बड़ा मूव मिला। तो इसलिए मैंने बोला था कि स्टॉप लॉस को अपने एसएल को 15 से 20 पॉइंट ऊपर रखना बैंक निफ्टी में, जो इस हैंगिंग मैन का हाई है उससे ऊपर। क्योंकि कई बार इस तरह से आपका स्टॉप लॉस लेने बाजार आता है, आपको आउट करता है और फिर मूव करता है। और यहाँ पे फटाफट से थोड़ी ही देर में हमें 60% से ज़्यादा का 60% के आप देखेंगे तो मूव शुरू यहीं से हुआ है। 100% का वो मिल गया नीचे, तो इसने यहाँ पे पैटर्न बनाया है और ब्रेकआउट यहीं आया है। ये SCL टेक्नोलॉजी का चार्ट है, यहाँ पे एक शानदार मूव है, स्ट्रेट मूव है और स्ट्रेट मूव में जितना तगड़ा मूव होगा उतना अच्छा रिवर्सल मिलेगा। यहाँ पे आपको हैंगिंग मैन मिली है, यहाँ पे आपका लो ब्रेक हो गया है, एंट्री हो गई है, थोड़ा परेशान किया है इसने, आपके स्टॉप लॉस के पास भी आया, लेकिन मैंने कहा है हमेशा थोड़ा सा ऊपर रखना स्टॉप लॉस। और उसके बाद अच्छा मूव
नीचे मिल गया 100% के आसपास, 80% के आसपास का तो आपको प्रॉफिट मिल गया, या नीचे तो पूरा 100% पे आ ही गया, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे वापस आ गया। HDFC बैंक का चार्ट है ये, यहाँ पे हम देखेंगे अच्छा मूव है। देखिए पिछले दिन से कंटिन्यू होता आ रहा है, पहली कैंडल ने इतना बड़ा मूव दिया, उसके बाद हमें यहाँ पे हैंगिंग मैन मिल गई, यहाँ पे इसी कैंडल में लो ब्रीच हुआ है तो एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस ऊपर है और वापस नीचे 100% तो मिला ही मिला, और भी नीचे पता नहीं कहाँ तक गया है जहाँ तक भी गया हो काफ़ी अच्छा मूव मिल गया, मतलब हमें हमारा टारगेट मिल गया। अब स्टॉक कहीं भी जाता रहे, टारगेट बुक करके इंसान को शांति से बैठना चाहिए, ये नहीं देखते रहना चाहिए कि अरे यार मैं इतना रुक जाता तो इतना कमा लेता, इतना रुक जाता तो इतना कर लेता। ये सब चीज़ें साइकोलॉजी ख़राब करती है। मैंने शुरुआत में ये सब बहुत कुछ किया है और उसकी वजह से नुकसान भी लिए हैं। देखिए ये चार्ट मैंने जानबूझ के आपके लिए रखा है, मैं लिखा भी है आफ्टर 3 कैंडल्स इग्नोर। ये एक बड़ा मूव आया इन्फोसिस में, यहाँ पे आपको हैंगिंग मैन मिला, बट 1 2 3 4 5 कैंडल के बाद ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करके नीचे आया। आप कहेंगे सर प्रॉफिट तो मिल गया, 60% प्रॉफिट तो मिल ही गया है, 50% तो मिल ही गया है, लेकिन ये देखिए बाद में क्या हुआ, उस प्राइस पे आके निकला, फिर नीचे आया, फिर निकल गया। मतलब ऐसे कैंडल रुक रही है तो मतलब बायर्स को कहीं ना कहीं अभी भी कॉन्फिडेंस है और सेलर्स एग्रेसिव नहीं है, ये आपको परेशान करेगा। मूव जितना क्लियर होगा, नीचे की साइड जितनी अच्छी तरह से ब्रेकआउट होगा, जितना जल्दी होगा, उतना ज़्यादा सेलर्स को कॉन्फिडेंस आएगा और इसको नीचे लेके आएंगे। इसलिए यहाँ पे मैं इग्नोर कर दूंगा क्योंकि 3 कैंडल के अंदर ये लो ब्रेक नहीं हुआ। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे हमें मूव मिला है। देखिए 70 पॉइंट ऑब्वियसली हो गए, 260 से 340, 80 पॉइंट का मूव है। 80 पॉइंट्स का क्राइटेरिया था, 80 पॉइंट्स का मूव मिला है यहाँ पे हमें। यहाँ पे हमारी हैंगिंग मैन बनी है, इस कैंडल में एंट्री नहीं हुई है, उससे नेक्स्ट कैंडल में एंट्री हो गई है और उसके बाद एंट्री होते ही सीधा प्रॉफिट मिल गया है। मतलब एक फ़्लो में ही प्रॉफिट मिल गया है, हमें सोचना ही नहीं पड़ा। और यहाँ पे ऐसी जब फॉल मिले ना बहुत, तो प्रॉफिट ले लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि बड़े फॉल के बाद कोई ना कुछ पैटर्न बन के कई बार स्टॉक ऊपर निकल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे तो 100% वैसे भी मिल गया, वैसे भी प्रॉफिट ले लेना चाहिए था। अगेन निफ्टी 50 का चार्ट है हमारा, ये एक बहुत अच्छा मूव मिला है। यहाँ पे हमारी हैंगिंग मैन बन रही है, यहाँ पे एंट्री हो रही है और कुछ देर टाइम बिताने के बाद फिर ये फास्ट सेलिंग। आई होप दोस्तों इन चार्ट्स को देखकर, प्रैक्टिकल चार्ट्स को समझकर आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आता होगा, अच्छे से समझ में आ जाता होगा। क्योंकि एक ड्राइंग बोर्ड पे समझाना, एक फ़ोटो के ऊपर समझाना, एक रियल चार्ट में मतलब आपको दिखाना कि देखो ऐसा हो रहा है, जो मैं बता रहा हूँ ये कैंडल्स वर्क कर रही हैं, और किस तरह से कब इग्नोर करना है, कब बड़े प्रॉफिट के लिए बैठना है, कब स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा है तो फटाफट से लाइक हिट कर दीजिए बटन, अगर अभी तक हिट नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे अहेड, टाटा बाय बाय।